सोच विचार कर कदम उठाएंगे, संवैधानिक कदम उठाएंगे। मेरा जन्म 64 में हुआ था, सब 55 साल चले गए। ये उचित समय आया नहीं। उचित समय तब आया जब श्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर, इसमें कोई उचित समय की जरूरत नहीं थी, पॉलिटिकल विल चाहिए थी। मत बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए था, और वो जिगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मान्यवर, ये पॉलिटिकल विल के कारण ही आज 370 को सीज करने का प्रस्ताव लेकर मैं इस सदन के सामने आया हूं। मान्यवर, 370 का बहुत सारा अच्छा बुरा उपयोग दुरुपयोग भी हुआ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। इमरजेंसी आई से इंदिरा जी एक प्रस्ताव लेकर आई कि सारे विधायक मंडल और सारी संसद का कालखंड 6 साल कर देंगे। तब से जम्मू कश्मीर असेंबली ने 370 होते हुए उसको एडॉप्ट कर दिया और 6 साल कर दिया। बाद में मोरारजी देसाई आए, मोरारजी भाई आए, उन्होंने डू अनडू कर दिया। 6 साल से फिर से 5 साल किया, मगर 370 के कारण वहां 5 साल नहीं हुआ, आज भी 6 साल ही है। इस प्रकार से अगर आप इसको ऑपरेट करोगे तो मैं मानता हूं मान्यवर कि ठीक नहीं होगा। काफी सारे सदस्यों ने काफी सारी बात जानना चाही। प्रसन्न आचार्य जी ने कहा कि अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो आप रिजर्वेशन का बिल लेकर क्यों आए। मैं प्रसन्न आचार्य जी को स्पष्टता करना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का बिल लेकर मैं इसलिए आया हूं कि सदन में तो आज पास हो जाएगा साथ में, मगर वहां का सदन क्या करेगा मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। अगर वहां का सदन भी पास कर देगा तो मैं रिजर्वेशन के बिल को नहीं मूव करूंगा, क्योंकि रिजर्वेशन के बिल को मूव करने की जरूरत ही नहीं होगी। 10% रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर को अप्लाई करेगा। और उस सबसे पहली शुरुआत स्वपन दास जी ने कहा 370 के लिए संवैधानिक सुधार की जरूरत है या नहीं है। स्वपन दास जी, नहीं है। अगर सभापति महोदय कहते हैं तो मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी सदन के सामने रखने के लिए तैयार हूं, मगर ये नहीं है। उन्होंने कहा कि कब तक ये यूटी रहेगा। मान्यवर, मैं गुलाम नबी साहब और जितने सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूटी बनाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करी। मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी, उचित समय आएगा, हम इसको फिर से स्टेट बनाने के लिए हम आएंगे। और मैं आज इस सदन के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को भी कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है और इसमें हमें कोई मतभेद, कोई दिक्कत नहीं। जब भी उचित समय आएगा, मगर जिस प्रकार के भाषण हो रहे हैं आज, मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा समय जाएगा, क्योंकि ये भाषण बाद में घाटी में भी होने वाला है। अगर स्थिति नॉर्मल होती है तो हमें कोई ज्यादा इसको लंबा करने में कोई शौक नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। वाइको जी ने कहा कासावो बन जाएगा कश्मीर। वाइको जी आश्वस्त रहिए, कुछ कासावो नहीं हो जाएगा। ये स्वर्ग था, है और रहने वाला। कासावो नहीं बनने देंगे, आप चिंता मत करिए। आपको वही करना है। श्रीमान शिवा ने कहा कि भाई ये बाकी सारे राज्यों के अंदर भी ये रूट आप लेंगे। मैं माननीय सदस्य शिवा जी को और सारे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, बाकी कोई राज्य में 370 नहीं है, इस प्रकार की विशिष्ट परिस्थिति भी नहीं है। ढेर सारे विभाजन आजादी के बाद हुए हैं, हमने भी करे। हमने उत्तराखंड बनाया, हमने झारखंड बनाया, हमने छत्तीसगढ़ बनाया, आपने आंध्र और तेलंगाना बनाया। और मुझे इतने सारे सलाह देते हैं मान्यवर, मैं उनको आंध्र तेलंगाना के डिवीजन का दृश्य जरा आंख बंद कर याद करे कैसे करा था। मैं तो सिर्फ उस दिन बिल लाया और आज पारित करने का आग्रह किया। आपने आपके विशेषाधिकार का उपयोग करके मुझे अनुमति दे दी, कृपा हो गई आपकी, तो मैं बिल पास कर रहा हूं। आपने तो सार्जेंट से उठाकर सबको बाहर डाला, दरवाजे बंद करे, टीवी बंद करा और उसके बाद में आंध्र और तेलंगाना बनाया था, जो आज में नहीं। तो हमें मत समझाइए
कि किस तरह से होता है। मान्यवर गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि हजारों विधवा हुई हैं कश्मीर की 370 को बचाने के लिए, 370 को बचाने के लिए या कश्मीर को बचाने के लिए कम विधवा हुए। गुलाम नबी आजाद साहब, विधवाएं जरूर हुई हैं, 41,000 से ज्यादा लोग मारे गए, हुई हैं, मगर 370 के कारण। और मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं घाटी के लोगों को, 70 साल तक 370 के साथ जिए। ये 370 के वादों को कांग्रेस सरकारों ने बार बार दोहराया, गुमराह किया। मैं कहता हूं हमें 5 साल दे दीजिए, हम कश्मीर को देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बनाएंगे। मैं कश्मीर घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूं, भरोसा करिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर, कुछ नहीं होने वाला। ये बरकरार रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो आपको अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, उनकी मत सुनिए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मान्यवर कश्मीर के युवाओं को कि एक 5 साल के अंदर कश्मीर के अंदर परिवर्तन आएगा, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि 70 साल जो चीज को लेकर निकले वो चीज ही ठीक नहीं, तब जाकर मालूम पड़ेगा। मान्यवर बाद में फाइनल सॉल्यूशन के बारे में टिप्पणियां की, मगर मैं मानता हूं मान्यवर, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, एक सदस्य ने कहा था कि ये कश्मीर समस्या का फाइनल सॉल्यूशन है। मान्यवर समय जरूर लगेगा, मगर रास्ता 370 का रिमूवल ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, ये मैं निश्चित रूप से मानता हूं मान्यवर। और दूसरा, चिदम्बरम जी ने सवाल किया कि 370 का उपयोग 370 के सुधार के लिए कैसे कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया है चिदम्बरम जी, 367 रेड विथ 371D है, आप एक बार ध्यान से उसको देख लीजिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर की वैधता आपको भी मालूम हो जाएगी। मान्यवर मैं आज इस भाषण के अंदर कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, परंतु मैं बड़े भाव के साथ आज ट्रेजरी बैंक के बेंच के और विपक्ष के दोनों सदस्यों को कहना चाहता हूं कि अलग अलग रास्तों से धारा 370 के साथ कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति लाने का प्रयास सबने अपने अपने तरीके से मन से करा है। मैं कोई ऐसा नहीं कहता कि किसी ने मन के बगैर किया, आधा अधूरा करा है, सबने मन से करा है, मगर कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति नहीं हुई है, ये वास्तविकता को हमें स्वीकारना पड़ेगा। आज मैं ये जो 2 संकल्प और विधेयक लेकर आया हूं, मुझे लगता है कि कश्मीर की समस्या के समाधान का रास्ता यहीं से होकर निकलेगा, मुझे विश्वास है मान्यवर। तो मैं सभी को कहता हूं कि हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाए, हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाए और कश्मीर को नॉर्मल होने के लिए सरकार की भी सहायता करे, कश्मीर के युवाओं को भी सहायता करे और कश्मीर के लिए जो अच्छा सोचते हैं वो सब लोग एकत्रित आकर ये धारा 370 हटाने का जो कदम हुआ है वो कदम को हम लेकर जाएं कश्मीर की जनता के बीच में। और ये सदन यूनाइटेड होकर, सदन की काफी सारी पार्टियां, आमतौर पर हमारे साथ मान्यवर जो पार्टियां नहीं रहती हैं, ऐसी पार्टियों ने भी आज समर्थन में भाषण करे। आप पार्टी ने किया है, बसपा ने किया है, YSRCP ने किया है, TDP ने किया है, बहुत सारे लोगों ने, आज BJD ने किया है, बहुत सारे लोगों ने पक्ष में भाषण दिए और सब लोग मानते हैं। AIDMK ने भी किया, AIDMK ने, AIDMK ने भी किया। और मान्यवर में जो नया जोड़ा उनका नाम ले रहे हैं भाई, अब पुराना है मान्यवर। और मैं सबको ये भी बात कहना चाहता हूं, रात को घर पर जाकर सुबह के टीवी के कार्यक्रम देखिए, देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब जनता का इतना बड़ा दृढ़ विश्वास है
तो आज जनता का विश्वास देखकर मान्यवर मेरा भी विश्वास बहुत बड़ा है। मैं तो पहले से मानता हूं कि 370 कश्मीर को नॉर्मल बनाने के लिए सबसे बड़ा हर्डल है, और मुझे ये भी मालूम है अगर वोट बैंक की राजनीति करना कुछ पार्टियों ने चालू करा तो इसको चैलेंज कर और उसके रास्ते में हर्डल भी खड़े किए जाएंगे। सारे हर्डल को पार करते हुए मान्यवर ये 2 संकल्प और एक जो बिल है वो तीनों, और चौथा रिजर्वेशन का बिल, ये तीनों बिल मान्यवर कश्मीर को नॉर्मल बनाने की दिशा में आगे जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे, और ये जो बम धमाके, गोलियां, बंदूकें और आतंकवाद जो वहां दिख रहा है उसकी जगह हंसते खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे, बूढ़ों का इलाज भी होता होगा, युवाओं को रोजगारी भी मिलती होगी, और दाल लेक के अंदर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार के डर के बगैर आराम से अपने परिवार के साथ जा पाएगा। ऐसे कश्मीर की हम रचना करेंगे। तो मैं सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस दोनों संकल्पों का और बिल का दोनों आप समर्थन करिए और एक अच्छा मैसेज कश्मीर के अंदर हम डालिए। इतनी करबद्ध विनंती कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। I shall now put the motion regarding reservation of the Jammu Kashmir reservation. First, I shall now put the motion regarding consideration of Jammu and Kashmir reservation second amendment bill 2019 to vote. The question is that the Jammu Kashmir reservation second amendment bill be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill. Class 2 stands part of the bill. Those in favor please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 is adopted. Class 3 stands part of the bill. There is one amendment by Mr. Dr. T. Subramanian Reddy. He is not there. I shall now put class 3 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 3 is adopted. Class 4 stands part of the bill. There is one amendment by Dr. Subramanian Reddy is absent. I shall now put class 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 4 is adopted. Class 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 1, the enacting formula and the title are adopted. The Honorable Minister to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Now I shall put the first resolution. I am coming. I shall put the first resolution moved by Sri Amit Shah. On the first resolution? Sri Chidambaram, please. I just called him. Grateful to you. Sir, the Honorable Home Minister gave an elaborate reply on why he is doing away with Article 35 capital A and Article 370. Now, he may have convinced a large number of people, but I'm not convinced, but I'm not raising that issue. What I want to ask is, doing away with 35A, doing away with 370 was part of your manifesto. You're bringing resolution. But why are you reducing the status of the state of Jammu and Kashmir to a union territory? Right. You're carving out Ladakh as a union territory. Why is Jammu and Kashmir becoming a union territory? You have raised a point. Sri Ghulam Nabi Azad ji. सर मैं सिर्फ 2-3 माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान 2-3 चीजों की तरफ लाना चाहता हूं ताकि रिकॉर्ड्स You have to raise question only. You know, I need not tell you. मैं बताना चाहता हूं Clarification. Yes. गृह मंत्री जी ने कहा कि दलित और आदिवासियों के साथ सलूक ठीक नहीं होता है। मेरा भाषण देख लिया जाए। मैंने ऐसा कहा इनको राजनीतिक रिजर्वेशन। अच्छा सुनिए अब मैं कहता वैसे सर्विसेज में आदिवासियों को 10% रिजर्वेशन है। एक सेकंड साहब, मैंने आप रिकॉर्ड दिखवा लीजिए, मैंने राजनीतिक रिजर्वेशन शब्द प्रयोग किया। लेकिन ये जम्मू कश्मीर पहली रियासत
कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन होने के बगैर भी 7 से 8 एससी और आप ऐसा कहना चाहते हैं कि पूरे देश में से इसी तर्ज पर रिजर्वेशन हटा लिया जाए? 5 साल से आप ऐसा कांग्रेस का ही मान्यवर ऐसी रहा। गुलाम नबी आजाद साहब ऐसा कहना चाहते हैं कि इसी तर्ज पर पूरे देश से रिजर्वेशन हटा लिया जाए? क्या कहना चाहते हैं? पॉलिटिकल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के ट्राइबल का अधिकार है साहब, उनको मिलना चाहिए और वो 370 हटने से ही मिले। दूसरा प्लीज नहीं सर, गलत प्लीज आपने कहा कि आंध्रा और तेलंगाना, हमने ये पिछले चिदम्बरम या सिबल ने बताया था कि ये जम्मू कश्मीर में जितने भी आपने कदम उठाए क्या कंसल्टेशन की। अब मैं बताऊंगा आंध्रा और तेलंगाना, क्योंकि मैं गवर्नमेंट और पार्टी की तरफ से नेगोशिएशन कर रहा था। तकरीबन 20 से ज्यादा मीटिंगें दोनों आंध्रा और तेलंगाना के मिनिस्टर्स और एमपीज के साथ हुई। 1 साल बराबर मीटिंगें हुई, 1 साल। और जब दोनों आंध्रा और तेलंगाना के एमएलएज और एमपीज ने कहा कि हम केंद्र पर छोड़ते हैं, तब हमने किया। और तीसरा, everybody start giving their version again, then we can't move. तीसरा, होटल नहीं बना सकता। सबसे बड़ा होटल आज से 70 साल पहले आजादी के बाद ओबराय था, और आज भी बड़ा होटल जो है 5 स्टार का, वो भी ललित का है। No. See, let me make it one thing clear. After the minister's reply, any member can ask for clarification. They cannot give clarification on. If they start giving clarification, then others will ask questions. Yes, that's what I'm saying. That's what I'm saying. No. Industry You may have your own opinion. The Andhra Telangana issue is a matter of history now. Everybody knows. Please, Manoj. Just a small submission. See, Manoj, point of order. What is the point of order? 238. Please. Sir, 234. Just a small submission, because the reference was made to Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel. Because it is going in the house, I'll request Sardar Patel's biography. Top order क्या है? Four. He was 238 making a four. suggestion to me. I just said the house should take the record Right. straight. I will look into that. Papers I and will Sardar look Patel's into that. Shri Mantri ji, ये second. I एक shall put सेकंड, the- मैं जवाब दे दूं जरा। क्या? जो दोनों मुद्दे उठाए इसमें, दो मिनट They मुझे gave their भी view. I दीजिए। have no problem. But साहब, चिदम्बरम साहब ने कहा, उपाध्यक्ष और सभापति महोदय, कि हमारे मैनिफेस्टो में है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गत चुनाव में 2014 में हम पूर्ण बहुमत से आए, इस चुनाव में भी पूर्ण बहुमत से आए, मगर ये हमारे मैनिफेस्टो में आज से नहीं है। जब पार्लियामेंट तो क्या, जब हम म्यूनिसिपैलिटी में भी नहीं जीतते थे तब भी मैनिफेस्टो में इसलिए रखते थे क्योंकि हम मानते थे कि ये गलत रास्ता है और गलत रास्ते पर देश 70 साल तक चला, इसलिए आज मौका आया है इसको उठाने का। दूसरी बात, उन्होंने आजाद साहब ने कहा कंसल्टेशन। साहब, लद्दाख को यूटी एक मिनट भाई, ऐसे नहीं हुआ। let him. आप बैठिए। इन्होंने कहा कि कंसल्टेशन कहाँ हुआ? प्रॉब्लम है साहब, he has problem. If he has problem, please. लद्दाख, I allow you to. If you have any health problem, please. मान्यवर, लद्दाख यूटी की मांग ढेर सारे वर्षों से, आजाद साहब स्वयं वहां इंटरलॉक्यूलेटर बनकर मंत्री नाते गए थे। अरे हमने लेख और लद्दाख दोनों की मगर मैंने भी कारगिल पीपल आर एंटी यूटी, ले पीपल आर प्रो यूटी। Right. So, लद्दाख दोनों में लद्दाख गलत बात हो जाएगी। स्थिति कंसल्टेशन करते करते 70 साल में ऐसी हो गई कि कंसल्टेशन किसके साथ करना वहां पर भी असमंजस हो गई, इतनी स्थिति बिगड़ी। और ललित का भी जो उदाहरण देते हैं, ललित को भी साहब वहां कोई स्थानीय बासिंदा को खड़ा करना पड़ा, उसके नाम से होटल